Hi everyone, I'm अर्षा मानंदन और आज के इस वीडियो में हम 31 दिसंबर का हमेशा दिसंबर अभी जा नहीं रहा। 31 जैन का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जिसमें एटलीस्ट आप सबको पता है कि 20 से 30 क्वेश्चंस हम लोग वन लाइनर कंप्लीट करते हैं और कुछ स्लाइड्स जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है वो एक्सप्लेनेशन के साथ हम कंप्लीट करते हैं। आई होप मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आने वाला हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। काफी मेहनत लगता है आपके लिए कोई भी वीडियो लेकर आने में। ऐसा स्पेशली कोई टीम मैंने हायर करके नहीं रखा है क्योंकि अभी उस पोजीशन पे मैं नहीं हूँ। एंड आप सबका सपोर्ट यही चाहिए कि आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो में कुछ कमी नजर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाले किसी वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को, मैं उस कमी को वापस ना दोहराऊं। फर्स्ट जो हमारा स्लाइड है ये है स्टार्टअप 2020 के बारे में। G20 की अध्यक्षता जो हुई है ये आपको पता होगा, और हर एक राज्य अपनी अपनी जगह पे कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और 28 जनवरी और 29 जनवरी 2023 को हैदराबाद में G20 के स्टार्टअप 20 का स्थापना बैठक आयोजित किया गया, जिसका स्टार्टअप 20 आयोजन 3 जुलाई को गुरुग्राम में किया जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप 20 गुरुग्राम में कभी किया जाएगा तो ये 3 जुलाई को किया जाएगा। हैदराबाद में कभी किया गया तो 28 और 29 जनवरी को। स्टार्टअप 20 में मुख्य 5 तरह की गतिविधियों को शामिल किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें 3 इंटरवेंशन इवेंट, एक समिट और एक इंस्पेक्शन मीट जो है ये शामिल है। स्टार्टअप 20 की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर चिंतन वैष्णव द्वारा की जा रही है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये क्या क्या है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हैदराबाद में कभी से कभी तक, फिर गुरुग्राम में कभी होना है, ये 5 तरह की गतिविधियां कौन कौन सी है और किसकी अध्यक्षता में इसको स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया। फिर नेक्स्ट है T20 महिला अंडर 19 जो है ये आप सबको पता है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था और भारत के नाम ये जीत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ये जिसका अंतिम मैच भारत और इंग्लैंड के बीच 29 जनवरी 2023 को हुआ था, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत अपने नाम की। वो भी इंग्लैंड और पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर जीत होता है ना तो कहना ही कुछ और है, तब तो और बल्ले बल्ले। इस मैच में इंग्लैंड ने 17.1 ओवर में सारे विकेट खोते हुए केवल 68 रन बनाए, जिसे 14 ओवर में भारत की अंडर 19 महिला टीम द्वारा आसानी से चेस किया गया। उन्हें 3 विकेट खोकर विश्व कप अपने नाम किया। भारत ने सिर्फ 3 विकेट खोए और विश्व कप जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट है पंचायत राज मंत्रालय की एक दिवसीय पैनल चर्च जो है ये 30 जनवरी 2023 को पंचायत राज मंत्रालय द्वारा एक दिवसीय पैनल चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। ओके, जिसका नाम मंथन चार्टिंग न्यू पाथ्स है। का नाम क्या है? मंथन चार्टिंग न्यू पाथ्स। और इसका आयोजन कहाँ किया जाना है ये इंपॉर्टेंट है, ये है नई दिल्ली में। और यहाँ पे मुख्य उद्देश्य जो है ये ई ग्राम स्वराज 2.0 को विकसित करने और उसके प्रति लोगों को आम समझ को बढ़ावा देने और उसका एक एकीकृत इनपुट प्राप्त करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। नाम क्या है? मंथन चार्टिंग न्यू पाथ्स, और 30 जनवरी को किया जा रहा है। वह एक दिवसीय है, ये भी आपको याद रखना है। ईरान के दूतावास पर हमला हुआ है 27 जनवरी को। ईरान के अजरबैजान के दूतावास पर हमला हुआ है, जहां इस हमले में एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। और 27 जनवरी को हमले के बाद दूतावास को खाली कर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अजरबैजान की राजधानी बाकू में शिफ्ट किया गया है। क्या? ईरान के दूतावास को लोगों की सुरक्षा के लिए राजधानी बाकू में शिफ्ट किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए।
अब यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई है? तो ये कब जयंती मनाई गई है? 28 जनवरी को। और हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो नेट साइवर को। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये अमृत उद्यान किया गया है। और केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र में सौंपेगी? तो ये 1000 टोटल है। और हाल ही में किस आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो रेणुका सिंह। अब यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अगर पूछा जाए तो ये है नेट साइवर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसको हाल ही में किस आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है? तो ये रेणुका सिंह को चुना गया है। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड इंट्रानोजल होना चाहिए, इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो ये इनकोवैक नाम है। और हाल ही में सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया है? तो ये पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। किसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सुनील कृष्णन को सम्मानित किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर संयुक्त राष्ट्र 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 5.8% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में लुप्त हो चुकी स्वैलटेल तितली को भारत में किस राज्य में पहली बार देखा गया है? तो ये स्वैलटेल तितली आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्वैलटेल वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। और तितली से रिलेटेड ये वर्ड आप याद रखेंगे। किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो ये नेट साइवर को चुना गया है। और राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है। किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंध सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये अभय कुमार को। और केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंपेंगे? तो 1000। रेणुका सिंह को विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, इमर्जिंग आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम? तो ये इनकोवैक है। आगे क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में वुमेन T20 विश्व कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। पेप्सिको फाउंडेशन द्वारा शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम जो है ये शुरुआत किस देश में किया गया है? तो ये भारत में किया गया है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा ओडेसा को डेंजर साइट के एक विश्व धरोहर घोषित किया गया है, किस देश में है? तो ये है यूक्रेन। और जनवरी 2023 में तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। किस राज्य में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण जो है ये शुरू किया गया है? तो ये झारखंड में। और जनवरी 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये अहमदाबाद में किया गया है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे कि अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। हाल ही में राजाचारी को किस देश की वायु सेना ब्रिगेडियर जनरल पद के लिए नामित किया गया है? तो ये अमेरिका है, अमेरिका में किया गया है। और निम्न में से कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो ये कनाडा। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में लौह पुरुष साबिर अली का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1981 में। आज का हमारा लास्ट करेंट अफेयर क्वेश्चन है, हिंदी में निम्न में से किसके द्वारा एनसीसी 75th स्थापना दिवस पर एक स्मारक चिन्ह जारी किया गया है? तो ये पीएम मोदी के द्वारा किया गया है एनसीसी 75th स्थापना दिवस पर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।